नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो ये हमारी मैथ की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एसएससी, रेलवे या विभिन्न जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आगामी जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे तो ए जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो ए जो है काम को 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब हमको इन दोनों का लेना है एलसीएम। जो एलसीएम होता है दोस्तों, अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम से हमें टोटल वर्क यानी टोटल कार्य पता चलता है। हमें टोटल कार्य पता चलता है और जो अब हम जैसे देखिए 16 15 कैल्शियम होता है 240। तो ए 16 बी 15, यहाँ से हम लेंगे एलसीएम तो 240 हो जाएगा। 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। तो ए की क्षमता हमको मिल गई यहाँ से 15 प्रतिदिन, प्रति डेज, और बी की क्षमता जो है 16 हो गई प्रति डेज। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि सबसे आप फर्स्ट ऑफ यहाँ पे कह रहा है ए द्वारा 4 दिन काम किया गया। तो ए जो है 15 की क्षमता से 4 दिन काम करेगा तो 15 चौको 60 काम टोटल कर दिया। 4 दिन में ए द्वारा 60 काम किया गया। टोटल काम कितना है? 240 है। 240 माइनस 60 तो यहाँ से मिल जाएगा 180 जो बचा हुआ काम है। ठीक है, 15 की क्षमता से 15 काम अगर कोई एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन लगातार काम करेगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 60 काम 4 दिन में कंप्लीट हो चुका है। तो 240 माइनस 60 कर देंगे तो 180 हमको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अब बाकी कह रहा है 4 दिन बाद जो बी भी ए के साथ शामिल हो गया रिमेनिंग काम को करने के लिए, तो बी प्लस ए बराबर 180 कार्य रिमेनिंग है। तो बी की क्षमता कितनी है? 15 16 सॉरी, और ए की क्षमता है 15। रिमेनिंग काम 180 है। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो 31 हमको मिलेगा। 180 काम टोटल है तो हम 180 डिवाइडेड बाई 31 कर देंगे। 31 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5.80 आएगा जो कि पॉइंट में आ जाएगा। और फ्रैक्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, समझाने की वजह से इतना लंबा गया है, अदरवाइज आप इसको बहुत ही 2 लाइन या 3 लाइन में अप्रोक्स सॉर्ट आउट कर सकते थे। फिर अगला क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, एक वस्तु को 25,600 में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। उसी वस्तु को 26,160 में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना। हम यहाँ पे माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। अब हम करेंगे क्या, देखिए 2/5 यहाँ पे कह रहा है ना, हानि का 2/5 है तो हानि का 2/5 इंटू एक्स माइनस 5600, ये एक्स्ट्रा लिख गया है यहाँ पे। ठीक, इतना करने के बाद ये बराबर है किसके? 6160 माइनस एक्स के, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु का 2/5 होता है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटू कर देंगे। ये 5 का इंटू यहाँ हो जाएगा तो 2x माइनस 56
100 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 11,200 आएगा, बराबर 5 का इंटू जब 6160 में करेंगे तो 30,800 आएगा, और माइनस 5x हो जाएगा। और x को हम एक तरफ कर देंगे तो जैसे कि ये 2x है और ये माइनस का उधर से इधर आएगा तो 5x प्लस में हो जाएगा, और 30,800 एज इट इज उधर रहेगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये 7x हो जाएगा, और ये 0 0 0, क्योंकि 8 2 10 और हासिल का 1 आ गया, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 42। 7 छंग 42, तो x इक्वल टू 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हमने क्या किया, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान दिया, और प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं कि प्रश्न में कह रहा है कि अगर एक वस्तु को 5600 में बेचेंगे तो कुछ हानि होती है, जो कि 2/5 होता है। तो 2/5 इंटू एक्स माइनस 5600 कर देंगे। एक्स को हमने क्रम मूल्य माना है क्योंकि हमारा जो मूलधन वैल्यू थी वो 100 रुपये है, मान लेते हैं, बराबर है 6160 माइनस एक्स के। तो हम करेंगे 2x माइनस, क्योंकि हम जब 2/5 कर रहे हैं तो इसका इंटू बराबर के उस वाली संख्या में भी हो जाएगा। तो जब इंटू वगैरह करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, जो इसका वैल्यू आएगी वो इस वस्तु का लागत मूल्य था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें कितना है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वस्तु, देखिए अंकित मूल्य, यहाँ पे कह रहा है व्यापारी ने जो छूट दी, तो देखिए ये 100% में से छूट हुआ, 100 में से 17 घटाएंगे तो 83 मिलेगा। 83%, 498 जब 83% है तो गुणे 100 कितना होगा, तो ये 83 का 6 गुना होता है, और 6 इंटू 100 कर देंगे, 6 इंटू 100 इक्वल टू 600। क्योंकि देखिए जो भी छूट होगी तो उसी 100 से माइनस होगी, 100% से माइनस होगी, जितने परसेंट आप देंगे। लॉस भी होगा तो उसी 100% से माइनस होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसी 100 में प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 100 माइनस 17 किया तो 83 आ गया। 83 जो है दिया गया, 83 की वैल्यू 498 दी गई, तो 498 जब 83 है तो हम इसका 100 निकालेंगे, तो 100% जो है 600 है। अब हम करेंगे क्या, देखिए कि अब इसमें कह रहा है कि अगर छूट न दी नहीं दी गई होती तो 125% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए परसेंटेज में 100 तो हमारी मूलधन है, इसमें 25 का अगर प्रॉफिट कर देंगे तो ये 125% के बराबर हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पे दिया क्या है, 600 हमारा मूलधन है, मतलब अंकित मूल्य है। तो हम क्या करेंगे कि 125 से डिवाइड करेंगे तो और इंटू कर देंगे 100। तो अब हम देखिए, अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, वस्तु की अंकित क्रय मूल्य कितना हमारी एक्चुअल वैल्यू की प्राइसिंग थी, जिस पे हमको डिस्काउंट वगैरह दिया गया है। तो 600 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे ना, तो ये यहाँ से 4.8 में चला जाएगा, और 4.8 इंटू 100 इक्वल टू 480, यानी 480। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले वो जो हमारी वैल्यू थी वो 100% थी, चाहे कितने रुपए में भी वैल्यू दी गई हो। हमने उसमें से 100 में से 17 को माइनस किया तो 83.83% हमको मिला। 498 दिया गया है 17% छूट के बाद। तो 17% छूट के बाद 498 दिया गया है, तो 498 डिवाइडेड बाई 83 यानी 83 गुणे 100 करेंगे। 83 से 498 जो है 6 बार में डिवाइड हो गया, तो 6 गुणे 100 कर दिए तो 600 हमारी जो अंकित मूल्य थी, प्राइसिंग थी। अब हम क्या करेंगे, अब 600 तो हमारी अंकित मूल्य हो गई, और हमको अब अगर हम छूट न दिए होते तो 25% का प्रॉफिट हुआ होता। तो 100 में प्लस 25 कर दिया तो 125% हो गया। 600 डिवाइडेड बाई 125 गुणे 100 कर देंगे, तो जब हमने काटा तो 4.8 से 600 डिवाइड हो गया 125 बार में, तो हमको मिल क्या गया 48, मतलब 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन, कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग और चूने के 6 भाग सम्मिलित हैं। टोटल जो है कंक्रीट जो है, टोटल कंक्रीट जो है 136 केजी है। अब इसमें ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट में यानी ये कंक्रीट जो है एक मिक्सचर है, जिसमें बजरी भी नौ मतलब 9 पार्ट उसका है, और रेत जो है 2 पार्ट है, और चूना जो है 6 पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, बजरी जो है 9 है, रेत जो है ये 2 है, और चूने जो है यानी चूना कह सकते हैं ये 6 है। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे, तो 9 10 11 6 17 हो गया। अब हम करेंगे क्या, 136 डिवाइडेड बाई 17, 136 डिवाइडेड बाई 17 अगर हम करते हैं तो ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा हमको। अब हम क्या करेंगे ना, क्या कि बजरी बजरी बराबर 8 गुणे 9, 9 8 72 होता है, और रेत रेत बराबर होता है 8 गुणे 2, 2 भाग, पूरे पूरे भाग में 2 उसका पार्ट है, तो 8 दूना 16। अब हमको क्या रहा है ना कि रेत और बजरी में कितना अंतर है केजी में, तो हम बस यही इसको माइनस कर देंगे। तो ये 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हो गया 6, 6 में से 6 बच गया क्योंकि एक इधर आ गया, 6 में से एक जाएगा तो 5, 56। जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये 65 लिखा गया है, ये 56 होगा। ऑप्शन नंबर या तो थर्ड मान लीजिए, या तो 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, सुशांत और निशांत 2 व्यक्ति हैं जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 11:15 हो जाता है। निशांत की वर्तमान आयु क्या होगी, ये ज्ञात करना है। माना वर्तमान आयु जो है x वर्ष है। अब हम करेंगे क्या, देखिए 9x+8 करेंगे, क्योंकि 8 वर्ष के बाद की पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये 8 वर्ष बाद सुशांत की आयु, सुशांत की आयु, फिर ये कह रहा है 13x+8 जो है 8 वर्ष बाद निशांत की आयु, निशांत की आयु हमने इतना निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना 9x+8, ये अनुपात में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 13x+8 इक्वल कितना है, 11/15 के। ठीक, अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 15 9x+8 इंटू हो जाएगा इक्वल 11, 13x+8 ये हो जाएगा। अब हम इसको इंटू कर देंगे, तो ये 15 गुणे 9 करेंगे तो 135x आएगा, 135x, और 15 गुणे 8 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 120 हमको। अब 11 गुणे हम 13 करते हैं तो 143 हमको यहाँ पे मिल जाएगा, 143x, और 88 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। 8 इंटू 11 करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि x को एक तरफ करेंगे तो 135 x माइनस 143 x इक्वल टू 88 माइनस 120। अब 135 माइनस अगर हम कर देंगे 143 को तो हमको मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 8x, और आगे कह रहा है 120 माइनस 88 कर देंगे तो हमको माइनस का यहाँ पे 32 मिलेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की है। पहले अब ये x सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमको यहाँ पे x बराबर 32/8, 8 चौक 32, x की वैल्यू हमको 4 मिल गई। अब हम करेंगे क्या, इसमें वैल्यू को रख देंगे, तो 9 गुणे 4 प्लस 8, 9 चौक 36 प्लस 8, 9 चौक 36 प्लस 8, यहाँ पे हो गया 44 वर्ष, जो कि सुशांत की उम्र है, सुशांत की एज।
फिर अब हमसे पूछ क्या रहा, निशांत की उम्र, तो 13 चौको 13 इंटू 4 52 होगा। 52 प्लस ये 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 वर्ष। सॉरी, ये इसमें प्लस होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये 8 वर्ष पहले तो हमको ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है, थर्ड इज द राइट आंसर। और यहाँ पे भी प्लस 8 नहीं होगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें, तो ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऑप से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 104 हमको दिया गया है, फिर हम देखिएगा डिवाइड यूज करेंगे 39 इंटू 2/3, फिर ये प्लस 5, इसको हम 5 एकम 5 और 2 7/5 लिख लेते हैं। फिर 12 इंटू 7 कर देंगे, 12 सत्ते 84, 185/7 यहाँ पे हो जाएगा, -3/4 ये हो गया। तो 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, 104/13 गुणे 2, फिर प्लस 7/5 गुणे 85/7 -3/4। फिर अब 104 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 13, तो हमको ये यहाँ से 8 बार में मिल गया 8। 8 इंटू 2 प्लस 7/5, अब यहाँ से देखिए इंटू 85 डिवाइडेड बाई 7 -3/4, 7 से 7 कटा, और ये 85 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे ना, तो ये 17 हो जाएगा। 17 पचे 85, ये 17, तो 8 गुणे 2 प्लस यहाँ से हमको मिल के आ गया 17 -3/4। इतना सॉल्व करने पे हमको ये मिला। तो 8 दूना 16 हो गया, प्लस 17 -3/4, 16 प्लस 17 बराबर होता है 33 -3/4, 33 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 132 -3/4, तो 132 माइनस 3 बराबर 139, 129 डिवाइडेड बाई 4, आगे 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन दिया गया है 2750 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, छड़ के आधार की त्रिज्या। तो v बराबर, फॉर्मूला होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आर जहाँ पे है त्रिज्या है, v आयतन है, और h जो है ये हाइट है। ठीक है, तो v हमको कितना दी गई है, v 2750 दिया गया है, तो हम 2750 लिख लेंगे। आयतन हमको 2750 दिया गया है। त्रिज्या को यहाँ पे बोला गया है 22/7, तो हम 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.1 लिख लेते हैं अभी, क्योंकि इसको एक पहले एक रो में कर लेते हैं कन्वर्ट। फिर इंटू आर स्क्वायर, और एच जो दिया गया है वो 35 दिया गया है। अब हम करेंगे ना क्या यहाँ पे कि 2750 तो दिया गया है, हम इसको इधर लाएंगे, इन सबको एक तरफ करेंगे,
तो ये इंटू में कन्वर्ट कर, ये 22/7 हो जाएगा। इसको हम त्रिज्या जो हमने लिखा हुआ है 3.14 को, हम त्रिज्या को 22/7 हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो 22/7 करेंगे इंटू आर स्क्वायर इंटू 35, ठीक। तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि ये पलट जाएगा, तो 2750 इंटू 7 ऐसे हो जाएगा, और 35 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 22, और ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या ना कि आर को हम एक तरफ रखेंगे, 2750 इंटू 7/35 गुणे 22, और नीचे हम ये लगा देंगे, आर बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 2750 इंटू 7 करेंगे तो 19,250 आएगा। नीचे में 35 22 इंटू 35 कर देंगे तो 770 आ जाएगा। और 770, अब ये जीरो से जीरो कट गया, और ये 25 गुना हो गया, तो आर बराबर हमको यहाँ पे अंडर रूट में 25 मिल गया। आर बराबर 5 हमको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, 1.5 वर्ष के अंत में 1,25,000 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है? 15,608 रुपए है। समान धनराशि पर समान ब्याज की जो दर है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, और कल इससे आगे के प्रश्नों को डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।